नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। आपने सुना होगा कि हमारा जो है भैया बीपी बढ़ा हुआ है, डॉक्टर के पास जाते हैं, बीपी चेक करवाते हैं, ब्लड प्रेशर मेज़रमेंट करवाते हैं आप, तो वो बोलता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ज़्यादा है। तो एक्चुअली में होता क्या है, क्या सिम्टम है इसके? आपने ऐसा क्या कर लिया कि आपका बीपी बढ़ गया। अब बीपी बढ़ने से आपको क्या नुकसान है? देखिए, बीपी बढ़ना यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बहुत ज़्यादातर रीज़न होता है आप तेल मसाला वाला ज़्यादा खाना खाते हैं। आजकल तो खाद मसाला वाला खाना आ रहा है सब कुछ। ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, ज़्यादा नमकीन खा लेते हैं, मतलब नमक साल्ट वाला ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा स्वीट खा लेते हैं। मतलब ये जो कारण है ये लोकल कारण है, इसके कारण ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है। और भी यार असंख्य कारण हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के, ठीक है, मैंने कुछ ही इंक्लूड किया है। तो एक्चुअली में जब डॉक्टर आपको मेज़रमेंट करता है तो जो मिनिमम है, जो एवरेज एक इंसान का होना चाहिए 120/90, ठीक है, अगर आपका इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो बोलता है आपका ब्लड प्रेशर हाई है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर हाई होने का मतलब है हमारा जो ब्लड है हमारे पूरे शरीर में जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, ब्लड क्या करता है, फूड का काम करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, तो इसमें भी कोई ना कोई एनर्जी का यूज़ कर रहा है, ये कोई ना कोई एनर्जी खपत हो रही है, कोई ना कोई एनर्जी लग रहा है। तो ये जो एनर्जी है जो हर ऑर्गन को काम करने लायक बनाता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमारा ब्लड। ब्लड एज अ कैरियर यूज़ होता है, फूड की तरफ माने या ब्लड को। हमारा वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन यूज़ करता है ब्लड को एज अ फूड, ऑक्सीजन के साथ खुद को फंक्शन करने के लिए, खुद को वर्क करवाने के लिए। तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि वेंस जो होता है, आपका जो नस होता है, नहवालिका होती है, नसवालिका क्या बोलते हैं हिंदी में, नस ही बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि कोई त्रुटि आ जाए, मतलब WBC RBC जाम हो जाए उसमें। आपने पाइप देखा है, पाइप, ठीक है, पाइप में आपने जब देखा होगा तो पाइप में अगर जब काई लग जाती है तो उसका प्रेशर नहीं हो जाता, बढ़ नहीं जाता है। जब आपके वेंस में, वेंस हमारा पाइप का काम करता है हमारे पूरे शरीर में, ये वेनस जो ये बोलते हैं इसको, बिछा हुआ है, इस थोड़ा कट करो इसको, ठीक है, ये पूरे शरीर में बस बिछा हुआ है। और जो मोटर है, जैसे समरसीबल का मोटर होता है, आपके टंकी में पानी आता है, जो समरसीबल है हमारे पास, जो मोटर है वो हार्ट है। हार्ट 24/7 पंप कर रहा है ब्लड, वेंस के थ्रू, नस के थ्रू पूरे शरीर में, पूरे ऑर्गन में पहुंचा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो पाइप होता है, वेंस होता है, उसमें जाम हो जाता है, ठीक है, आपका ब्लड जो है वो थक्का हो जाता है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, ज़्यादा पतला हो जाता है, या फिर उसमें कोई त्रुटि आ जाती है, सूजन हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसमें थोड़ा जाम हो जाता है। तो आपके जो हार्ट होता है ना, उसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो उसके कारण आपका जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसके मतलब हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या नुकसान है? बहुत नुकसान है भैया। हाई ब्लड प्रेशर होगा तो आपके ब्रेन तक फूड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, फूड यानी ब्लड नहीं पहुंचेगा, आपके वेरियस ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, थोड़ी मात्रा में पहुंचेगा। जैसे आप जो है, आपकी खुराक है 4 रोटी एक दिन की, 4 रोटी की जो एनर्जी मिलती है आपके लिए इनफ है, लेकिन आपको 2 ही रोटी मिले हैं, तो आप कितना दिन सर्वाइव कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा ना। उसी तरह हमारे जो हमारा पाइप है, जो हमारा वेंस है, जो हमारा नस है, उसमें कुछ जाम हो गया है। अब जिस प्रेशर से हमारा जाना चाहिए था ब्लड, फूड, उस प्रेशर से वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, ठीक है, तो वो कितना फंक्शन करेगा, ठीक है। उसी तरह से हार्ट अटैक आता है ना, हार्ट अटैक इसी कारण से तो आता है, हार्ट अटैक आता है, ब्रेन फेलियर हो जाता है, बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो फेल हो जाते हैं। डॉक्टर बोलता नहीं है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, बहुत सारे ऑर्गन फेल हो चुके हैं, तो ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। अलग अलग हमारा जो पाइप बिछा हुआ है पूरे शरीर में, बहुत अनगिनत पाइप है भैया, अनगिनत वेंस है, अनगिनत नस है, उसमें कुछ कट जाता है, फट जाता है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ी। सप्लाई कट हो जाएगा तो समझ रहे हैं, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मुझे आप में आ गया होगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, और आप परहेज करें ये सब खाने से। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप नमकीन चीज़, साल्टी चीज़ ना खाएं, ज़्यादा मीठा चीज़ ना खाएं, मीठा तो खाएं मत, साल्ट भी ना खाएं, ज़्यादा ऑयली तेल, खास करके ऑयली वाला सामान, समोसा वमोसा, चाउमीन बाउमीन,
मार्केट वाला कोई भी सामान ना खाएं, सही से इलाज करवाएं, हो सके तो मेडिसिन का यूज़ ना करें। मेडिसिन जो है आपका बीपी लो कर देगा, फिर आप जो है लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाइएगा, वही बीमारी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है फिर भी दिक्कत है, हाई है फिर भी दिक्कत है, मतलब एक एवरेज होना चाहिए। ठीक है, आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं फिर भी दिक्कत है, कम खाएं फिर भी दिक्कत है। मतलब आपकी एक खुराक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। उसी तरह हमारा शरीर भी एक खुराक के ऊपर बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सभी चलना होता है। ठीक है, तो ये सारे परहेज़ करें, एक्सरसाइज डेली करें, डेली वॉक करें। एक्सरसाइज करने से हमारा नस भाई का जो खुल के आता है उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। एक्सरसाइज करें, तेली ऑयली ना खाएं और जंक फूड तो बिल्कुल अवॉइड करें अगर ज़िंदा रहना है तो। मिलते फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।